क्या काला आपका फेवरेट रंग है? क्या आप होली के रंगीन मौसम में खिलकर खुले में आने के बजाय अंधेरे कोनों में दुबक जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अनुष्का शर्मा की परी को देख सकते हैं। लेकिन आप इन रंग बिरंगे दिनों का आनंद लेते हैं तो विश्वास कीजिए कि परी के रंग और अंदाज एबेयां बहुत ही डार्क हैं। निर्माता निर्देशक भले कहें कि यह हॉरर फिल्म है, मगर ऐसा नहीं है। परी में वीभत्स रस का सिनेमा है। यहाँ नायिका में शैतानी आत्मा है और वह कुत्ते से लेकर इंसान तक का खून पीती है। फिल्म पर नीले रंग की परत चढ़ी है जिससे रहस्य कुछ गहरा नजर आए। लेकिन मुश्किल यह है कि कहानी में ऐसा कुछ नहीं जिसके प्रति जिज्ञासा बढ़े या कम से कम जो दिख रहा है उसके प्रति बनी रहे। अनुष्का शर्मा बतौर निर्माता कुछ अलग करना चाहती हैं। NH10 में उनका प्रयास बहुत सफल रहा था, लेकिन फिल्लौरी में बात नहीं बन पाई। अब हॉरर फिल्म परी लेकर अनुष्का हाजिर हुई हैं। हॉरर फिल्म का नाम परी अजीब जरूर लगता है, लेकिन फिल्म की मुख्य किरदार रुखसाना, जो कि शुरुआत में खूब डराती हैं, बाद में दर्शकों की सहानुभूति हासिल कर लेती है। शायद इसीलिए इसे परी कहा गया है। परी में हॉरर, इमोशन और रहस्य के जरिए रोमांच पैदा किया गया है। फिल्म में माहौल तो बढ़िया बनाया गया है, लेकिन कहानी उतनी दमदार नहीं है। हालांकि कहानी की कमियां तब उजागर होती हैं जब अच्छी खासी फिल्म आंखों के सामने से गुजर जाती है और दर्शक फिल्म से बंधा रहता है और दिलचस्पी बनी रहती है। कोलकाता में अर्नब परमब्रता चटर्जी की कार से टकराकर एक महिला की मौत हो जाती है। कार उसके पिता चला रहे थे। जिस महिला की मौत होती है वह शहर से दूर एक गंदी सी झोपड़ी में रहती है। वहां पर पुलिस के साथ जब अर्नब जाता है तो रुखसाना, अनुष्का शर्मा नामक उस महिला की बेटी वहां उन्हें मिलती है। रुखसाना के पैरों में जंजीर बंधी हुई है, उसके कपड़े गीले हैं और उसे एक अंधेरी और गीली जगह में बांध कर रखा हुआ है। रुखसाना एक दिन अर्नब के घर पहुंच जाती है। वह डरी हुई है और उसका कहना है कि उसे कुछ लोग मारना चाहते हैं। उसकी हालत देख अर्नब उसे अपने घर रख लेता है और अपनी मंगेतर पियाली रताभरी चक्रवर्ती से यह बात छिपाकर रखता है। अर्नब को रुखसाना के बारे में कुछ पता नहीं है। वह यह नहीं जानता कि यह आम लड़की नहीं है। रुखसाना को ढूंढते हुए प्रोफेसर रजत कपूर अर्नब के घर आता है, रुखसाना की असलियत से परिचित कराता है और रहस्य की कई परतें खुलती हैं। अभिषेक बैनर्जी और प्रोसित रॉय की कहानी थोड़ी हटकर जरूर है, लेकिन इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। परी अचानक कैसे इतनी शक्तिशाली हो जाती है? फिल्म में शुरुआत के बाद पुलिस नजर ही नहीं आती। अर्नब के घर पर इतना हंगामा होता रहता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। परी की अजीबोगरीब हरकतों के बावजूद अर्नब बिना उससे डरे इतना विश्वास उस पर क्यों करता है? कहानी का दूसरा कमजोर पहलू यह है कि इसे बांग्लादेश में वर्षों पूर्व घटी एक घटना से जोड़ा गया है, जिसमें इफरित, बुरी आत्माएं महिलाओं को गर्भवती बना देती थी ताकि उनकी आबादी बढ़े। यह सारा किस्सा बहुत ही कंफ्यूजिंग है और इसे ठीक से समझाया नहीं गया है। इसलिए जब यह किस्सा शुरू होता है तो फिल्म ट्रैक से उतर जाती है। फिल्म की कमियां अंत में तेजी से उभरती है जब कहानी को समेटने की कोशिश की जाती है, जबकि फिल्म की शुरुआत शानदार हुई थी। प्रोसित रॉय निर्देशक के रूप में कुछ हद तक दर्शकों को बांधने में सफल रहे हैं। उन्होंने वो कोलकाता दिखाया है जब मानसून इस शहर पर मेहरबान होता है। गहरे बादलों से ढका कोलकाता, बारिश, हल्की रोशनी, गीलापन को उन्होंने इस तरह से पेश किया है कि सिनेमा घर में बैठे बैठे महसूस होने लगता है कि बाहर बारिश हो रही है। लेकिन कहानी की कमियों ने उनके निर्देशन को प्रभावित किया। कई बार उन्होंने दर्शकों को चौंकाया तो कई बार लगा कि वे यह कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के अंत में वे रुखसाना के किरदार के प्रति सहानुभूति में पैदा करने में सफल रहे, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह बात सभी को पसंद आए। अनुष्का शर्मा का अभिनय बेहद शानदार है। एक अजीब सा व्यवहार करने वाली लड़की के रूप में उन्होंने खौफ पैदा किया है। कई बार वे डरावनी से ज्यादा मासूम लगी हैं। परमब्रत चक्रवर्ती बेहतरीन कलाकार हैं और उन्होंने अपने अभिनय से कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वे अभिनय कर रहे हैं। रजत कपूर का किरदार बेहद अस्पष्ट है। उसे विलेन जैसा क्यों पेश किया गया, इसका जवाब नहीं मिलता। हालांकि रजत का अभिनय अच्छा है। रताभरी चक्रवर्ती अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। फिल्मी की सिनेमाटोग्राफी उम्दा है। संपादन में और कसावट लाई जा सकती थी।